मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद से हम निर्णय कैसे कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। मनु महाराज ने कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। मनुष्य में एक स्वाभाविक बात है, जब वो कोई काम करना चाहता है और उसके सामने परिस्थितियां अनेक होती हैं, विकल्प बहुत होते हैं, तो ऐसे समय में क्या उसे चुनना चाहिए, तो इसके सामने कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो चुनने में सहायता करती हैं, चुनाव में उसकी मदद करती हैं कि भाई ये चुनाव इसलिए करना चाहिए। तो मनु महाराज कहते हैं कि भाई चुनाव, तो यही चुनाव ही तो धर्म है, अर्थात श्रेष्ठ बात को चुन लेना यही तो धर्म है। भाई चोरी करनी है कि नहीं करनी है, तो चोरी करनी है यह धर्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चोरी करना जो है वो दुख का कारण है, और जो भी दुख का कारण है वो सब का सब अधर्म है। वो दुख मुझे मिलता है तो भी अधर्म है, मैं दूसरों को देता हूं तो भी अधर्म है। इसलिए धर्म क्या है? जिससे सुख मिलता है, और सुख मिलने के उपाय वेद ने बताए हैं, वेद में बताए गए हैं। इसलिए हम वेद को धर्म ग्रंथ कहते हैं। अखिलो वेदाः अखिल धर्मस्य मूलम। समस्त धर्मों का, समस्त कर्तव्य अकर्तव्यों की जानकारी किसी से होती है तो वो वेद से होती है। जो वेद को नहीं जानते हैं वो भी तो काम करते हैं, उनके लिए क्या उपाय होता है? तो कहता है श्रुति स्मृतिशीले च तद्विदा। वेद को आधार बनाकर जिन विद्वानों ने नियमों की रचना की है, जिन ऋषियों ने उन नियमों को अपनी पुस्तकों में लिखा है, उनको हम स्मृतियां कहते हैं। कहता है कि हम उन लोगों को देख लें, उन्होंने क्या लिखा है ये देख लें। और आचारश्चैव साधूनाम, जो बड़े लोग, अच्छे लोग जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते होंगे, उनको देख लें। और इस सब के बाद आत्मनस्तुष्टिरेवच, अर्थात हमारे मन में, हमारी आत्मा में हमको क्या अच्छा लगता है। आदमी सोचता है जी ठीक है ये तो था, लेकिन मेरा दिल ऐसा कहता है, मेरी आत्मा ऐसा कहती है, मेरी आत्मा ये स्वीकार करती है, मेरी आत्मा ये स्वीकार नहीं करती है। तो हमारे पास जो करने की कसौटियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे पास कुछ निर्णय जो पहले से परमेश्वर के द्वारा दिए गए, वो निर्णय ऐसे निर्णय हैं जिनमें कोई विकल्प नहीं होता, जिनमें कोई संदेह नहीं होता, जिनमें कोई बिगाड़ नहीं होता, और जिनका जानने से, जिनका पालन करने से 100% लाभ होता है। वो जो ज्ञान का साधन है वो जो है वेद है। इसके बाद जो लिखित ग्रंथ हमको मिलते हैं ऋषि के, मुनियों के, उनमें अंतर है। उनमें क्या अंतर है? वेद का ज्ञान तीनों कालों में, सभी स्थानों पर, सभी समयों में अपरिवर्तनीय है।
अर्थात उसके सिद्धांत ऐसे हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी पालन करे, उससे कभी कोई हानि नहीं होती। वो किए जा सकते हैं, करने योग्य हैं, इसलिए वो वेद के सिद्धांत हैं, वो वेद का धर्म है। और जो स्मृतियों का धर्म है, इनके बारे में कहा गया है कि ये समय समय पर बदलते रहते हैं, समय की आवश्यकता का इनमें प्रभाव होता है। जिस वस्तु को, जिस बात को हम आज उचित मानते हैं, पहले के लोग अनुचित मानते थे। जिसे हम अनुचित मानते हैं उसे लोग पहले उचित मानते थे। अर्थात उनकी जो स्वीकृति है समाज की, वो उचित और अनुचित कहती है। वहां उचित और अनुचित की परिभाषा उसके परिणाम पर नहीं है, मान्यता पर है। अर्थात समाज क्या उचित मानता है, समाज में क्या अनुचित माना गया है, ये जहां पर वर्णन है वो हमारा स्मृतियों का ग्रंथ है। और बाकी जहां हमको कुछ संदेह हो तो सज्जन लोग क्या करते हैं, सज्जनों को करते हुए देखकर वो भी हमारे लिए प्रमाण होते हैं। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, जहां आचार्य अपने शिष्य को एक बात कहता है कि जब तुझे कोई रास्ता न मिले जानने का, चुनाव करने का, तब समाज में उन लोगों को देखना जो क्रूर ना हो, कर्कश ना हो, स्वार्थी ना हो, उदार हो, सत्य के आग्रही हो, वह जैसा करते हो वैसा तू भी कर लेना। और वो भी जब हमारे सामने न हो तो फिर हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि क्या स्वीकार करती है उसको देख लेना। उसी बात को इस श्लोक में कहा गया, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव। इसी बात को मनु महाराज एक और तरह से भी कहते हैं। वो जब वहां कहा है कि धर्म का लक्षण क्या होता है, धर्म का बहुत लक्षण प्रसिद्ध मनु का है, लेकिन वो कई स्थानों पर कई प्रकार का है। इससे मिलता जुलता एक लक्षण है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म का लक्षण जो वेद कहता है वो है, जो स्मृतियां कहती हैं वो है, जो समाज के बड़े कहते हैं वो है, जो विद्वान धर्मात्मा सज्जन कहते हैं वो है, और जो आत्मा कहता है वो है। तो इनसे निर्णय करने के लिए हमको अभ्यास कराया जाता है, इसलिए हमको वेद से जोड़ा है। वेद के महत्व को बताते हुए मनु महाराज कहते हैं कि वेदाभ्यास तपोज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः धर्म क्रिया आत्मचिंता च निश्रेयस करम परम। हमारे संसार में हमें रहते हुए हमें दो सुविधाएं चाहिए, दो तरह का सुख चाहिए। एक सुख चाहिए इस जीवन को हम सहज और आनंद से बिता सकें, लेकिन वो साधनों से हो जाता है। लेकिन ये साधन हमको यहां से यात्रा जब हमारी चले, यहां से जब हमारा प्रस्थान हो, तब भी हम संतुष्ट होकर जाएं। हमने जो यहां किया है उस पर हमें कोई पश्चाताप न हो, उसका हमें खेद न हो, उसके प्रति हमारे मन में कोई ग्लानि न हो। ऐसा काम कैसे होगा? क्योंकि हम तत्काल का लाभ तो कैसे भी करके ले सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अर्जन चोरों के पास, डाकुओं के पास, तस्करों के पास, बेईमानों के पास बहुत होता है। और
उनके बड़े बड़े भवन हो सकते हैं, वाहन हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, मकान, दुकान, खेत, खलिहान हो सकते हैं। उनको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये संसार में बड़े ऊंचे लोग हैं, बड़े संपन्न लोग हैं। लेकिन यदि इसके साथ हमारे काम के प्रति संतुष्टि न हो, उसमें पश्चाताप या ग्लानि या दुख या लज्जा का भाव कहीं उत्पन्न होता हो, तो वो जो जानकारी है वो पूरी नहीं है, अधूरी है, अनुचित है, अर्थात वो हमारा किया हुआ पूरा नहीं है। तो वो पूरा कैसे हो, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने दो बातें लिखी हैं। एक ये लिखा है कि जो वर्तमान है ये अच्छा हो और यहां से जाने पर भी भविष्य भी अच्छा हो। तो जो हमारा संसार से जाने का भविष्य है उसे निश्रेयस कहते हैं, जो संसार में पाने का है उसे हम अभ्युदय कहते हैं। हमारी जो सांसारिक समृद्धि है, हमारी जो साधन संपन्नता है, ये कहलाता है अभ्युदय। अर्थात हमारे पास जो साधन हैं ये खूब हों, अच्छे हों, पर्याप्त हों, हमको सुविधा देने वाले हों। लेकिन हमारा संसार तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके किए की हमको संतुष्टि न हो, हमको प्रसन्नता न हो, परिणाम में आनंद की प्राप्ति न हो, तो वो हमारा सुख अधूरा है, दुख से युक्त है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि हमें यहां वो सुख लेना है जो हमें यहां तो सुखी करता ही हो, लेकिन हमें बाहर भी सुख देता। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए वो कहते हैं कि आप वेद से जुड़े रहेंगे, वेद का अभ्यास करते रहेंगे, तो आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपसे भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके लिए और साधन क्या क्या हो सकते हैं? कहते हैं वेद का अभ्यास करता है मनुष्य, तप करता है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाता रहता है, उन पर आचरण करके धर्म का पालन करता है और अपनी आत्मा की निरंतर उन्नति करता है। हम इस संसार से बाहर के लिए तो आत्मोन्नति की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों को पाने के लिए, अर्थात संसार का लाभ उठाने के लिए और इसके बाद का आनंद पाने के लिए एक दो उपाय कौन सा है जो दोनों सिद्ध कर सकता है? उसके लिए ऋषि कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि वेद है। वेद से यहाँ का भी उद्देश्य प्रयोजन सिद्ध होता है और इससे अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए मनु महाराज ने कहा, वेदाभ्यास तपोज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम धर्म क्रियात्म चिंता च निश्रेयस करम परम। अर्थात एक मनुष्य को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति चाहिए। वो इस सांसारिक लाभ के साथ पारमार्थिक लाभ को भी पाना चाहता है, तो उसे अपने को वेद से जोड़ना पड़ेगा, वेद के ज्ञान से अपने को साथ बनाकर रखना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मनु महाराज ने सांसारिक संदर्भों में वेद को कितना महत्व दिया है, उसको यदि हम देखें तब हम अनुभव करेंगे कि ये जो 6 साधन यहां बताए, वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इंद्रियों का संयम, धर्म का आचरण, आत्मचिंतन, अर्थात ये मनुष्य के साथ हर समय की जाने वाली चीज है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली चीज है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी आत्मा की योग्यता, क्षमता बढ़ानी चाहिए, उसे उसके प्रति चिंतन करना चाहिए। उस चिंतन को करने के लिए हमको वेद चाहिए, उस चिंतन को करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, उपाय चाहिए, साधन चाहिए।
उसको क्रियान्वित करने के लिए जो रास्ता है उसको धर्म कहते हैं, वो चाहिए। तो ये उसके लिए जो होने वाला श्रम है, अर्थात किसी अच्छे काम को किया जाने वाला श्रम है, उसे हम तप कहते हैं। तो वो तप भी हमको चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसको श्रम के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु जो श्रम हमको श्रेष्ठ परिणाम देता है, अच्छा काम करवाने में सहायक होता है, हम उसे तप कहते हैं। क्योंकि परिश्रम तो हमको बुरे काम के लिए भी करना पड़ता है और शायद अधिक करना पड़ता है, लेकिन उस परिश्रम को तो हम तप नहीं कहते। तो इसको ही तप क्यों कहते हैं और उसको तप क्यों नहीं कहते हैं? यहां वो श्रम करवाना अभिप्रेत है। हम चाहते हैं कि ये श्रम हम करें, हम करवाएं, और वहां जो श्रम हो रहा है वो लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से अनिवार्य रूप से हो रहा है। इसलिए वहां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बलात् होता है। बलात् करने के कारण से उसको तप कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां भिन्नता है। यहां क्या भिन्नता है? यहां भिन्नता यह है कि अभी परिणाम हमको मालूम नहीं है, उसका हमारे पास प्रलोभन नहीं है। यहां हमारे पास केवल कर्तव्य है, उत्कर्ष का मानदंड है। तो उसके लिए हमें जो लोभ की, स्वार्थ की, राग की बलवती प्रेरणा थी, वो यहां नहीं है। उस बलवती प्रेरणा को बनाने के लिए यहां इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनसे उत्साहित किया जाता है, ताकि हम उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए तत्पर हों, तैयार हों। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि वो तपस्या हमको करनी होगी, वो वेद का अभ्यास हमें करना होगा, वो धर्म का आचरण करना होगा, हमें वो चिंतन करना होगा, हमारे को ज्ञान को बढ़ाना होगा। और ऐसा करने से अभ्युदय की तो प्राप्ति होगी ही होगी, किंतु अभ्युदय के साथ साथ हमको निश्रेयस की प्राप्ति भी होगी। हमें उसका जो परिणाम है वो कल्याण के रूप में, आनंद के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में प्राप्त होगा। इसीलिए दर्शनकार ने भी इस बात को कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अर्थात जिस काम को करने से अभ्युदय की और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहा है। और इस धर्म को सिद्ध करने का सर्वोत्कृष्ट साधन वेद है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि